पकवन जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे दोनों अनाथ हो गए थे। इसलिए वे अपने चाचा चाची के साथ जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी जा बाहर से सामान ले आ, बारिश शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया बाहर जाती है, तब तक तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो वापस आ जाती है। उसकी चाची का एक बेटा भी था। माँ, गोलगप्पे कब आएंगे? मुझे अभी खाने हैं। और कितनी देर लगेंगे? हाँ बेटा, वो टोनी आती ही होगी, कब से गई है पता नहीं कहाँ मर गई। उनको फोन करके पूछती हूँ वो वहाँ पहुँची भी है या इधर उधर घूम रही है। हेलो जी, टोनी को गोलगप्पे लेने के लिए आपके पास भेजा था, क्या वो वहाँ पहुँच गई? हाँ हाँ, टोनी गोलगप्पे लेकर यहाँ से निकल गई है। वो बारिश हो रही है ना, शायद इसीलिए कहीं रुक गई होगी। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर फोन काट देता है। हाँ बड़ा, बारिश ही तो हो रही है, कौन सा धुल जाएगी। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी। और इधर कालू को भी देखती है कि टुनटुनी अभी भी घर के अंदर खड़ी थी। वो उसे डांटते हुए बोलती है कि अरे तू अभी तक बाहर से सामान अंदर नहीं किया, आलसी कहीं की। क्या करूं, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मगर सामान नहीं लाया तो चाची बहुत मारेगी। टुनटुनी चाची के डर से सामान लाने के लिए घर से बाहर निकलती है। जंगल में अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी तेज बारिश में भी बाहर से सामान लेकर आ जाती है। तभी टोनी भी तेज बारिश में भीगते हुए वहां पहुंच जाती है। टोनी गोलगप्पे लेकर अपनी चाची के पास दे आती है। एक तो इतनी देर कर दी और ऊपर से गोलगप्पे भी टूटे फूटे हैं। तुम लोग दोनों बहनें तो किसी काम की नहीं। ओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? किचन में बर्तन रखे हैं, उन्हें साफ कर लो। टोनी किचन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। कालू कोवी और उसका बेटा मजे से गोलगप्पे खा रहे थे और इधर टुनटुनी को भी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। वे अपनी चाची के पास जाती है और बोलती है, चाची, एक गोलगप्पे मुझे भी दो ना। गोलगप्पे चाहिए इस भिखारन को, अब तो ये कोई चीज चैन से खाने भी नहीं देती। और एक जोरदार चाटी लगाकर उसे वहां से भगा देती है। टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बहन किचन से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, चाची ने मुझे चाटा मारा। चाची जी, आपने टुनटुनी को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों बहनें किसी भी काम को ठीक से नहीं करती और ऊपर से तुम मुझसे ही जवान लड़ाती हो। आज से तुम दोनों का खाना पीना बंद और ना ही तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। और कालू को भी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। वे दोनों पहले से ही बारिश में भीगी हुई थी और ठंड से कांपने लगी। टुनटुनी और टोनी के पिता का अपना एक होटल था, लेकिन एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके चले जाने के बाद कालू कोवी और उसके चाचा ने होटल को संभाल लिया था। उसकी चाची टुनटुनी और टोनी से घर के सारे काम करवाया करती थी और उन्हें खाना भी ठीक से नहीं दिया करती थी। एक दिन कालू कोवी फोन से किसी से बात कर रही थी। हाँ हाँ, घर के सारे काम कर लेती है, तुम बस सारे पैसे ले आना, एक भी पैसे कम नहीं होने चाहिए। टुनटुनी चाची की बात सुन लेती है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि वो किससे बात कर रही है। और फिर अगली सुबह टुनटुनी और टोनी, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाजार जाएंगे गहने लेने के लिए। टुनटुनी और टोनी अपनी चाची की बात सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है, चाची, हम लोग नए गहने लेने जाएंगे। हम लोग दोनों बहनें अभी आते हैं तैयार होकर। वो दोनों बहनें अपनी चाची के साथ शहर के बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। कालू को भी उन दोनों को एक दुकान के पास रोकते हुए बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चिड़ा आता है और उन दोनों को बोलता है, तुम दोनों टुनटुनी और टोनी हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो चिड़ा उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी बोलती है, अंकल, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ बेटा, ये दूसरा रास्ता है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, हमें रास्ता पता है।
चुपचाप चलो तुम दोनों बहनें, वरना तुम दोनों को एक थप्पड़ लगाऊंगा। टुनटुनी सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। टुनटुनी उस चिड़े को एक जोरदार धक्का लगाती है और वे लोग दोनों बहनें वहाँ से भाग निकलती है। वो चिड़ा उन दोनों को इधर उधर बहुत ढूंढता है, मगर वे लोग का कोई अता पता नहीं था। टुनटुनी और टोनी जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है और देखती है कि उसकी चाची तो सही सलामत है और फोन में किसी से गुस्से से बातें कर रही थी। वे लोग दोनों अपनी चाची की सारी बातें सुन सारे मामले को समझ जाते हैं। टुनटुनी और टोनी वहाँ से भागती हुई किसी दूर के जंगल के रास्ते निकल पड़ती है। दोनों को उस जंगल में पहुँचते पहुँचते रात का समय हो गया था। तभी दोनों बहनों को एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक बूढ़ी कबूतरी रहा करती थी। वे दोनों बहनें उस बूढ़ी कबूतरी से मदद मांगने के लिए घोंसले के अंदर जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों अपने साथ बीती हुई सारी घटनाओं को उस बूढ़ी कबूतरी को सुनाती है, जिसे सुन उस बूढ़ी कबूतरी को उन दोनों पर दया आती है और वो उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। अगली सुबह सुबह वो बूढ़ी कबूतरी पानी पूरी बना रही थी। आप पानी पूरी बनाती हो? हाँ, तुम्हें पसंद है पानी पूरी? मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी। और वो कबूतरी पानी पूरी बनाकर बेचा करती थी। मैं भी पानी पूरी बना लेती हूँ, मगर सबका अपना अपना तरीका होता है। क्या आप मुझे अपने तरीके से पानी पूरी बनाने सिखा दोगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो कबूतरी टुनटुनी को पानी पूरी बनाना सिखा देती है और फिर टुनटुनी बोलती है, क्या हम जंगल में आपकी तरह एक पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटिया, तुम लगा सकती हो, मगर तुम्हारे पास ठेला लगाने के लिए कोई तो सामान होनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी सामान दे दूंगी। और दूसरे दिन दोनों ने मिलकर गोलगप्पे बनाए थे और जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। उन दोनों के इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे होने के कारण उनके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। कल से हम ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे, ठीक है टुनटुनी? हाँ दीदी, आज तो हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए हैं, कल से हम और भी ज्यादा बनाएंगे। अगले दिन दोनों ने बहुत ही सारे गोलगप्पे बनाए और जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। तुम दोनों तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो, मजा ही आ जाता है तुम्हारे गोलगप्पे खाकर। धीरे धीरे पूरे पक्षियों की भीड़ लग जाती है। दोनों की पानी पूरी के चर्चे पूरे जंगल में होने लगती है। अब अलग अलग जंगलों के पक्षी भी उनके पास पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और उनकी पानी पूरी की दुकान बड़ी दुकान में बदल जाती है। वे लोग दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं।